यूक्रेन वॉर में जेलेंस्की के सामने अब सारे ऑप्शन खत्म होते चले जा रहे हैं। यूक्रेन के 5 शहरों पर एक साथ बमबारी वाले प्लान ने अब जेलेंस्की को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। पुतिन ने सुमय पर भीषण हमला करके यह बता दिया है कि अप्रैल का महीना अब बहुत ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। सुमय पर हुए भीषण हमले को यूक्रेन का खूनी रविवार तक कहा जा रहा है। ये यूक्रेन में खूनी रविवार है। जेलेंस्की के इस देश पर ऐसा हमला हुआ जिसने तोड़ दिया यूक्रेन में हमले का रिकॉर्ड। इसलिए इसे कहा जा रहा है यूक्रेन पर सबसे बड़ा प्रहार। रविवार को यूक्रेन के सुमी शहर पर गिरी 2 बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल ही पुतिन का गुस्सा, जिसमें जेलेंस्की के लिए रहम की कोई जगह नहीं, जिसका सिर्फ एक मकसद है, नेटो का सरेंडर और यूक्रेन के टुकड़े। इसलिए पुतिन के हमलों से अब और तेजी से जल रहा है यूक्रेन, और इसका सबसे बड़ा गवाह बना है अप्रैल 2025 का खूनी रविवार। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में खार्किव के पास सुमी शहर पर रूस की 2 बैलिस्टिक मिसाइल गिरी। इस हमले का वीडियो बहुत डराने वाला है। खूनी रविवार को हुए इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 83 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में कई बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। जेलेंस्की बार बार इस हमले का वीडियो देख रहे हैं। यूक्रेन को दहलाने वाली ये तस्वीरें खूनी रविवार कही जा रही हैं। यह हमला इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये रूस की बैलिस्टिक मिसाइल ईस्टर से पहले पाम संडे पर लॉन्च की गई। पाम संडे ईस्टर से पहले आने वाले रविवार को मनाया जाता है। लोग चर्च जाते हैं और इसी दिन 2 बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के सुमी शहर पर गिरी। इस वीडियो में यूक्रेन की तबाही का ऐसा मंजर है जो अब तक हम गाजा और बेरूत में देखते आए हैं। Ворог ударив 2 балістичними ракетами по центру міста Суми. Зараз проводяться ліквідаційні аварійні роботи, надається допомога пораненим. В цей час знаходилось дуже багато людей на вулиці. Ворог розраховував досягти найбільше нанесення ураження людям по місту Суми. यूक्रेन इस वक्त पुतिन की मिसाइल पावर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। रूस ने अब तक यूक्रेन पर 2 बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है। पहली है पुतिन की सबसे सटीक मानी जाने वाली इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन इस मिसाइल को क्लस्टर बम से लैस कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ये 1 सेकंड में 2000 मीटर की रफ्तार से हमला करती है, यानी इसको रोकना किसी भी मामूली एयर डिफेंस के लिए नामुमकिन है। दूसरी मिसाइल है तोचका, जो बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर इस्तेमाल की जा रही है। ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। ये मिसाइल 1800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। We truly need it. 10 Patriot systems, the free world has them. What is needed now are political decisions to make them work for peace. We need that result. जेलेंस्की का इल्जाम है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मिसाइल छोटे दायरे में नहीं बल्कि बड़े इलाके में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाए। 13 अप्रैल को सुमी पर हमले से एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को भी बड़ा टारगेट बनाया। ये आग उसी हमले का नतीजा है। पुतिन बताना चाहते हैं कि उनके पास यूक्रेन पर हमला करने के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं है और रूस का अटैक जारी रहेगा। यूक्रेन जलता रहेगा। 12 अप्रैल को पुतिन की फोर्स ने राजधानी कीव पर 88 ड्रोन से हमला किया। जेलेंस्की का दावा है कि 88 में से 56 ड्रोन मार गिराए गए, जबकि 24 को एंटी ड्रोन सिस्टम से भटका दिया, यानी बाकी बचे 8 ड्रोन कीव पर जा गिरे। इस हमले में 3 लोग जख्मी हुए, लेकिन रूस के टारगेट पर यूक्रेन के कई गोदाम रहे। पुतिन ने मार्च के बाद अप्रैल में भी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं।
पुतिन अब कोई रियायत नहीं देना चाहते। अब तक यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर की कोशिश पूरी तरह फेल रही है और इस तरह के हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब पीछे हटने वाले नहीं। वो जेलेंस्की को सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं। पुतिन की सेना अब यूक्रेन पर बहुत ज्यादा हमलावर है। एक हफ्ते पहले ही रूस ने जेलेंस्की के होम टाउन कहे जाने वाले क्रीव रीह पर बड़ा हमला किया था, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में भी पुतिन ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। क्रीव रीह पर हुए अटैक के बाद भी जेलेंस्की को बड़ा सदमा लगा, लेकिन अब सुमे पर अटैक करके पुतिन ने बता दिया है कि यूक्रेन का कोई शहर उनके गुस्से से नहीं बचेगा। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इसमें डोनेस्क है, लुहांस्क है, ज़पोरिजिया और खेरसोन तक का इलाका है, यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। ये यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन नहीं छोड़ेंगे। ये यूक्रेन पर उनके हमले बता रहे हैं। पुतिन के बढ़े हुए हौसले के पीछे कुर्स्क में मिली जीत भी है, जहां पुतिन के कमांडर कादिरव ने बड़ी प्लानिंग के साथ उस खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। कुर्स्क में युद्ध के दौरान जब पुतिन के बड़े बड़े जनरल जूझते हुए नजर आए, तब कादिरव ने कमान संभाली और पुतिन को जीत का वो तोहफा दिया जिसका पुतिन को 6 महीने से इंतजार था। अब 2025 में पुतिन ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं। उनकी सेना का जोश बढ़ा हुआ है और पुतिन के कमांडर भी अब ज्यादा ताकत से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने के लिए 3 मिलिट्री ग्रुप या 3 तरह की सेना तैयार की है। पहली है पुतिन की अपनी रशियन सेना, दूसरे है उत्तर कोरिया की फौज जो किम जोंग उन ने पुतिन के लिए यूक्रेन के फ्रंट पर भेजी है, और इस वक्त ये सैनिक रशियन आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और तीसरी है रमजान कादिरव की चेचन फोर्स जो उस मिशन में शामिल होती है जिसके आगे बाकी सेना जूझती हुई नजर आती है। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी है जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चे पर हो रहे हैं। अब तो जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस की तरफ से चीन के नागरिक भी युद्ध में शामिल हो गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि चीन के 155 लड़ाकों के बारे में पता चला है। We have information that at least several hundred Chinese nationals are fighting as part of Russia's occupation forces. This means Russia is clearly trying to prolong the war, even by using Chinese lives. जेलेंस्की को बड़ी मायूसी व्हाइट हाउस से भी मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पुतिन से मिल चुके हैं। दोनों की मुलाकात 4 घंटे तक चली है और अब पुतिन की तरफ से बताया जा रहा है कि ऑल इज वेल, और ट्रंप की बातों से भी लग रहा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन पर कितनी भी बैलिस्टिक मिसाइलें गिरे। Ukraine, Russia might be going, okay, and you're going to be finding out pretty soon. You know, there's a point at which you just have to either put up or shut up, and we'll see what happens. But I think it's going fine. पुतिन ने ट्रंप का इस्तेमाल करके अब जेलेंस्की के खिलाफ अलग ही गेम खेलना शुरू कर दिया है। एक तरफ पुतिन ने यूक्रेन का बम पर बम मारकर बुरा हाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ वो ट्रंप से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जेलेंस्की की तबाही पर अब पुतिन ट्रंप की मुहर लगाना चाहते हैं। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात इसका पहला कदम बताया जा रहा है। Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи. Встреча эта состоится, и президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично. Но состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться. फिलहाल पुतिन का फोकस उन इलाकों पर है जो यूक्रेन के बॉर्डर से लगे हुए हैं, यानी कुर्स्क के अलावा बेलगरद और ब्रयांस्क। ये तीनों जगह जेलेंस्की की फौज के टारगेट पर रही है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स यहाँ पर एक्टिव है और वो मौका मिलते ही रूस की सेना पर हमला कर रही है। यही वजह है कि रूस के बॉर्डर के पास यूक्रेन के जितने शहर हैं, पुतिन ने उन पर बहुत ही घातक बमबारी तेज कर दी है। पुतिन बताना चाहते हैं कि सुमे में बैलिस्टिक मिसाइल हमला तो बस शुरुआत है। अप्रैल 2025 यूक्रेन के लिए बहुत ही खूनी खेल होने वाला है। सुमे पर हमला तब हुआ है जब जेलेंस्की ने इस शहर पर मोर्चे को मजबूत बनाने का फैसला किया है। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही जेलेंस्की ने सुमे में उस फ्रंट का दौरा किया था जहां उनकी सेना अब भी रूस को कड़ी टक्कर दे रही है।
रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। खार्किव से खेरसोन तक फ्रंट एक्टिव है और रूस किसी मोर्चे पर जेलेंस्की को डिस्काउंट नहीं देना चाहती। पुतिन की तरफ से ऑर्डर साफ है कि अब यूक्रेन को हराने से कम किसी बात पर फैसला नहीं होगा। ये बात जेलेंस्की को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है। इसलिए सुमी के मोर्चे पर पहुंचे जेलेंस्की ने कहा कि इस फ्रंट पर रूस के हमले नाकाम किए गए हैं, जबकि यहाँ भी पुतिन आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इसमें 15 इन्फैंट्री डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। पुतिन पहले ही बता चुके हैं कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से ज्यादा नेटो की सेनाओं से है, जो इस वक्त जेलेंस्की के युद्ध को तेज करने के लिए यूक्रेन में मौजूद है। अब सवाल है कि जब 1.5 लाख नए सैनिकों को शामिल करने के बाद बराबर की टक्कर होगी तो यूक्रेन को कितना नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त जब रूस के सैनिकों की तादाद कम है तब भी यूक्रेन हर मोर्चे पर जूझता हुआ नजर आ रहा है। सवाल है कि जेलेंस्की को 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ा है। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। ये दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है। लेकिन जेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है खार्किव, दूसरा है सुमी, तीसरा है ओदेसा और चौथा राजधानी कीव। इन चारों शहरों को बचाने के लिए जेलेंस्की को और मदद चाहिए होगी, फिर चाहे वो नेटो हो या फिर कोई और जरिया। जेलेंस्की के लिए फायर पावर बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा और उसके बाद उनके सामने अमेरिका के आगे भी हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिलहाल उनके पास अपने सैनिकों के झुके हुए कंधों को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी है और इसीलिए वो ऐसे फ्रंट का दौरा कर रहे हैं जहां पर पहले से ही यूक्रेन मजबूत रहा है।